इसीलिए कबीर साहब ने जो बात कही वो सत्य है कि पहले अपने मन को, विचारों को, जीवन को पवित्र और शुद्ध जब करोगे तब कहीं भक्ति के रास्ते पर चलने के लायक बनोगे। ये एक बड़ी बात है कि सत्संग में आ जाते हो, गुरु की शरण में आने से नित्य प्रति या जैसे जैसे भी सत्संग आपको सुनने को मिलते हैं उन सत्संगों को सुन के कुछ ना कुछ तो बुराइयां छोड़ते हो। छोटी बड़ी चीज़, बड़ी तक तो बाद में पहुंचते हो। बीड़ी, हुक्का, पान, तम्बाकू, कितना इससे हमें लाभ मिलता है। मुंह में बदबू आती थी, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है आज तम्बाकू के खाने से, बीड़ी सिगरेट के पीने से, शराब के पीने से, मांस मछलियों के खाने से। इंसान क्या इनसे इनको मिलता क्या है? अच्छा स्वास्थ्य थोड़ा होता है, बल्कि इंसान को इससे ज़्यादा रोग लगते हैं, तकलीफ होती है। जो इंसान सात्विक भोजन खाता है उसके हमेशा शुद्ध विचार रहते हैं, मन में उसके शांति रहती है, विचार भी उसके पवित्र रहते हैं। अपवित्रता, अशुद्धता कैसे हुई? इन चीज़ों के कारण हुई, क्योंकि ये चीज़ें जब जाती हैं हमारे मन में तो अन्नमय कोश में जो चीज़ डाली जाती है उससे मन बनता है, मन से वैसे ही विचार बनते हैं और विचारों से इंसान का जीवन बनता है। अब शुद्ध अन्न नहीं खा गया, उसका शुद्ध मन कहाँ से होगा? अन्न जैसा भी खाया है, चोरी का अन्न है तो तुम्हें चोर बना देगा, हेरा फेरी का, रिश्वतखोरी का है तुम्हें रिश्वतखोर बना देगा, अगर वो डाकेबाजी का है तो तुम्हें डाकू ठग बना देगा। लेकिन एक बात देखो, मैंने तो ऐसे लोगों का कभी कुछ देखा नहीं जो इस प्रकार का खाने वाले हैं, उनका कुछ दिन में बस सफाया हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पीढ़ी नहीं, दूसरी पीढ़ी के बाद बर्बादी शुरू हो जाती है। चोर डाकुओं के कभी तुमने महल अटारी देखी हैं? अगर देखी भी हैं तो उनमें कौन रहता है? गलत काम के करने वाले गलत तरीके से ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इंसान का जीवन बड़ा पवित्र है। परमात्मा ने इंसान को अपने जैसा रूप देके ये पहला ही नमूना उतारा है, लेकिन इस इंसान पर असर किस चीज़ का हुआ कि मन और माया ने सोच लिया कि अगर एक इंसान को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो बाकी चीज़ तो लाचार हैं, उनको कुछ भी नहीं। इसलिए काल ने जाल फैला दिया और माया ने अपना खेल शुरू कर दिया, और इंसान उस भूल भुलैया में, उनकी चाल में फंसता चला गया, और उसमें फंसने के कारण जो जो इसका मन कहता गया वही करता गया। आज देखते नहीं, शांति नहीं किसी को भी, घरों में झगड़ा है, भाई भाई का है, माँ बाप का है, माँ बाप का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाई का गला काटेगा। एक परिवार में एक पेट से पैदा होने वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाएंगे। किस चीज़ के लिए? थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए, दो पैसे इधर उधर होने से। अरे हमारा सिद्धांत होना चाहिए जीवो और जीने दो। जीवो, जीवन मिला है, बड़ा पवित्र जीवन है इंसान का। देवी देवता भी इसके लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, याचना करते हैं कि मालिक हमें इंसान बना दे, और इंसान बनने के बाद में हम ऐसे वो नेक काम करेंगे ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और हम पुनः आपके चरणों में आ जाएं। ये रूह बड़ी पवित्र थी, लेकिन वहाँ से बिछड़ने के बाद में काल देश में आके ये भटक गई है, और इसके भटकने के कारण काल और माया ने अपने जाल में फंसा लिया, अब निकलने नहीं देते। लेकिन ये तो संतों की कृपा देखो, जब संतों के दर्शन होते हैं, तुम्हें नाम की दीक्षा मिलती है, समय समय पर उपदेश मिलते हैं, चेतावनी मिलती है, सुझाव मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं, तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं सोचते। थोड़े समय के लिए तो ज़रूर असर होता है, लेकिन उसके बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर वही तेर मेर शुरू हो जाती है। यही है भूल, वही है पर्दा। और वो 5 शत्रु ऐसे पीछे लगा दिए कि इंसान को लूटते रहते हैं, नहीं निकलने देते। थोड़ा जिसके पास 2 पैसे हो गए, अभिमान हो जाता है, बादशाह बन जाता है। थोड़ा ताकतवर हो गया, निर्बल को तो जीने ही नहीं देता है, कहता है तेरी औकात क्या है, तू मेरे मुकाबले में क्या है। अरे इंसान है, तुम्हारे जैसा ही है, मनुष्य मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। एक संतान, एक ही प्रभु की संतान है, उसी के घर से आए हैं। ये अलग बात है कि किसी जन्म के कर्मों के कारण, ऊंची नीची योनियों में गंदे मंदे कर्म होने के कारण उसको इस हालत में रहना पड़ता है। आप थोड़े अच्छे हो,
कभी गर्व ना करो, अभिमान ना करो इस चीज़ का, मैं अमीर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं ऊंचे खानदान का हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। नहीं, ज्ञानी वो है जिसने इस राज को समझ लिया है, बाकी कोई ज्ञानी नहीं है। कौवा बहुत चतुर चालाक होता है, लेकिन अंत उसका क्या होता है, वही करंग पे जाके ही चोंच मारता है। उसको वेद पढ़ाने से वो वेद थोड़ा सीख जाएगा। इसलिए कर्म को सुधारना और कर्म का बनाना, कर्म जब सुधार लोगे, कर्म को बना लोगे तो जीवन आपका सफल है। अगर ये सोचते हो कि हम जैसे ऐसे ही भक्ति कर लेंगे, नाम की कमाई कर लेंगे, मैं कहता हूं नहीं कर सकते। प्यार करो, प्यार करो। प्यार एक ऐसी औषधि है, जिससे भी प्यार करोगे तुम्हारा हो जाएगा। प्यार से तुम उसको 2 मिनट में जीत लोगे। कोई वस्तु दे के किसी को नहीं जीत सकते, कोई और दूसरे साधन ऐसे नहीं हैं जिनसे तुम किसी का दिल जीत सको। लेकिन किसी से प्यार करोगे, उसके दिल में जाके बैठ जाओगे, वो तुम्हारा बन जाएगा। और जो तुम्हारा हो जाता है वो फिर अपनी परवाह नहीं करता, चाहे अपनी गर्दन कटवा लो। जो जिसका हो जाता है वो उसके लिए सब कुछ देने के लिए, त्यागने के लिए और कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और उसके हित के लिए, उसके सुधार के लिए भी वो बड़े से बड़ा कष्ट सहने के लिए भी तैयार होता है। इसलिए मन में प्यार पैदा करो, दूसरे के लिए परोपकार और परहित के लिए कभी पीछे ना हटो। दूसरे की भलाई करोगे, तुम्हें अपना भलाई करने की जरूरत नहीं, उसके बदले में तुम्हारी भलाई अपने आप होगी। जो चीज़ तुम दूसरे के साथ करते हो लौट के तुम्हारे पास वापस आएगी। नफरत करते हो तो नफरत मिलेगी तुम्हें, प्यार करते हो तो प्यार मिलेगा। लेकिन हमारे से इतनी चतुराई नहीं काम आएगी यहाँ तो भोलापन, लेकिन हो शुद्धता और सच्चाई। किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक महात्मा एक जमींदार आदमी को कहने लगे, अरे भोला किसान, भोले आदमी, तो सुबह से लेकर शाम तक कभी खेत में, कभी घर में, कभी पशुओं का, कभी कुछ और कामों में लगा रहता है, कम से कम कभी भूला चुका परमात्मा को भी याद कर लिया अगर भाई। बोला कि परमात्मा को क्या याद कर लूँ, मुझे पता तो नहीं। बोला कभी तुम मंदिर ही चले आ जाया कर। बोला टाइम ही नहीं मिलता। अरे कभी ना कभी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मंदिर चला जाए। बोला मेरे से नहीं होता। कोई आरती बेनती कोई तेरे को याद होने, बोला मेरे को कोई भजन भी कोई याद नहीं। बोला कुछ तो तू कर, एक काम कर लिया कर चलो। बोले कि हाँ। बोला अगर तू कुछ भी नहीं मानता तो सुबह उठ के और एक जो भी आदमी, तुझे एक आदमी निश्चित कर ले, उस आदमी को रोजाना देख लिया अगर तेरा काम हो चलेगा। बोले हाँ ये आसान है, ये कर लूँगा। मेरे पास में कुमार रहता है, मेरा पड़ोसी है, सुबह उठ के मुझे रोजाना मिलता है, उसको रोजाना देख लूँगा। बोला लेकिन एक बात सुन ले, उसको देखे बिना कोई काम ना करना। ये विश्वास अटल बनाने की बात है। जब इंसान का विश्वास किसी चीज में पक्का दृढ़ हो जाता है तो पत्थर की मूर्ति भी बोली है। कर्माबाई के बारे में नहीं कहते, साची प्रीत होवे प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की, जिमु मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे, कर्मा बेटी जाट की। विश्वास हो, अगर विश्वास है, नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया, धन्य भगत ने अपना खेत में काम करवा लिया, अरे नामदेव ने अपनी छान छपवा ली, सैन भगत ने अपनी जगह राजा की जाके सेवा करवा दी। क्यों नहीं कर देंगे? तुम्हारे लिए जो काम कौन करता है? जब उनके भक्तों पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो खुद परमात्मा वहां प्रकट होके उनकी जगह उनके काम करते हैं, उनकी तरह सेवक बन के जाते हैं। लेकिन कभी भी जो निश्चय करके पक्के यकीन के साथ उसको हृदय में बसाता है, उसके लिए वो कदम कदम पर उनके साथ होते, कभी दूर नहीं होते। तो ये तो एक तरीका बता दिया, महापुरुष तरीका, युक्ति बताते हैं, सबको बताते। जो जैसा जीव होता है किसी प्रकार से जैसे भी समझ जाए, जिस प्रकार से भी समझना चाहे, संत उसको उसी तरीके से प्रभु की भक्ति करवाने का एक प्रकार का संकल्प उठा लेते हैं कि भाई जो जीव मेरी शरण में आएंगे, जो मेरे साथ चलेंगे, उनको मैं निश्चित रूप से सही रास्ते पे लेके जाऊंगा, बुराई छुटवाऊंगा और उनको प्रभु की भक्ति कराऊंगा। महात्मा ने उसको कहा भाई एक काम करना कि जब तक उसके दर्शन ना कर ले कोई काम ना करना। बोला कि हाँ ये पक्की होगी, पड़ोस में ही है, उठता ही सबसे पहले उसके दर्शन करूंगा। रोजाना ऐसे ही करता। दीवार छोटी छोटी थी,
रात का उठ के देखता और देखते अपने काम पे चला जाता, जो भी काम करना होता वो भी देखता। क्या बात है, रोजाना क्यों देखता है? लेकिन नहीं पूछा, उसने सोच लिया पड़ोसी आदमी है, उठ जाता होगा तो तू देखता है तो देख लेता है, तू भी तो देखता है इसको। लेकिन उसको यकीन हो गया, एक दिन ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, कुमार का गधा खो गया और वो उसको ढूंढने गया, रात को भी नहीं आया था। तो खोजते खोजते गया तो जहां उसने सोचा मिट्टी खोदता था, तो आज मिट्टी भी देख चल, वो गधा तो मिलेगा जब मिल जाएगा। जहां मिट्टी की खदान है उसमें जाके देखा उसने, तो खदान की मिट्टी पड़ी हुई और मिट्टी गिरने के बाद में वहाँ हीरे जवाहरात निकल रहे। कुमार को गधा तो मिला नहीं और उसने इधर उधर देख के नीचा होके और अपनी उसमें झोली में उनको भरना शुरू कर दिया। और जब उसको जमींदार को पता लगा भाई आज तो दर्शन नहीं हुए और मेरे को काम में क्या करूं, उसने इधर उधर देखा, नहीं मिला तो वो भी निकल लिया। बोला कि कहाँ गया? बोले उसका तो गधा खुरा, गधा ढूंढने के लिए गया है। उसने सोचा मिल जाएगा, चल नहीं तो तेरा काम लेट होगा। वो भी चल लिया। जाके देखा उसने कि मिट्टी लाने जाता है, वहाँ होगा और कहाँ होगा। और उसने जब देखा कि कोई देख तो ना ले, क्यों चोर आदमी हो जाता है ना, माया में ये बड़ी खूबी है। माया जब दिखाई देगी आदमी उसको लेके यूं देखा, कोई देख तो नहीं रहा इसको, छिपा लेगा उसको। तो उसने देखा, कुमार ने उनकी गठड़ी तो बांधनी शुरू कर दी, ऊपर ऊपर इसके देखा कोई देख तो नहीं रहा और उसको मिला नहीं था। इतनी देर में वो किसान आ गया, उसने नाड़ उठाई और किसान ने उसको देख लिया। देखते किसान बोले अब मिल गया रे, मिल गया। बोला देख लिया, मिल गया, देख लिया। उसने सोची वो बता होगा सबको। बोला रे रुक के आगे, बोला ना बस देख लिया, बता दिया, ये बताऊं मिल गया मन। उसने सोची वो सब ने बता होगा। आप गए वो पीछे, वो बोला रोक के कहने लगे आधे दे दूंगा, शोर ना करे। बोला कई चीज़ है? बोला कि ये देख। बोला ना किसी ने नहीं बताऊंगा। जमींदार आदमी था, दे उसको दे दिए। जाके महात्मा से कहने लगे भाई महात्मा बात तो थारी ठीक से, परमात्मा के नाम में जो कमाई बरकत से इस चीज़ में किम्मी को नहीं। यो तो चौखा में नकली काम करूँ था, जब असली रूप में कर लूँ मैंने बिरान किए का के मिल जाता। तो बात यह है कि उस प्रभु की भक्ति में सब कुछ है।